Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You. And in the part 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक के आज हम बात करेंगे शहनाई और बिस्मिल्लाह का। साउंड ऑफ म्यूज़िक में पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है, जिसमें कि एवलिन ग्लेनिंग की, जो कि एक डेफ थी, सुन नहीं सकती थी, उनके म्यूज़िकल जर्नी को हमने देखा समझा। आज हम बात करेंगे इंडिया के फेमस बिस्मिल्लाह खां को, जो कि शहनाई वादक थे। तो इस चैप्टर में उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड में क्या है। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये सितार, ये वायलिन, ये तबला वादक हैं। ये देखिए ये हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। तो इनमें से आप देखिएगा कि कौन कौन है। थिंक ऑफ द शहनाई, पहले शहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। और साधारणतया जैसे आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ है आपके माइंड में क्या आएगी, उसको इमेजिन करेंगे एक शादी, कि एक शादी में शहनाई बज रही है और ऐसे ही कोई सिमिलर ओकेजन और फंक्शन है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और दूसरे नंबर पर आपके दिमाग में तुरंत आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक हैं, बहुत फेमस था। द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इसके मास्टर हैं जो कि शहनाई को बजा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर को देख लेते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. Emperor यानी जो राजा औरंगजेब था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैन कर दिया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को? पुंगी। शहनाई से पहले पुंगी होती थी, जो रॉयल जो जगह थी, इवेंट्स थे, वहाँ पर बजाई जाती थी। तो रेजिडेंस फॉर इट हैड अ स्ट्रिल, उसकी कुछ जो अनप्लेजेंट साउंड थी, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया, जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। अब ये जो पुंगी है, ये एक पुंगी जो है ये एक नाम दिया गया था, जेनरिक नेम दिया गया था एक पूरी ही जो है क्लास को, या पूरे ही एक होल ग्रुप को, फॉर रीडिड नॉइज मेकर, जो इसे बजाते थे, जो कि फ्लूट बजाते, क्लैरिनेट, तो उन सब के लिए पुंगी का इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया था। फ्यू हैड थॉट, कुछ ना के बराबर ही सोचते थे, दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये दोबारा से जीवित होगी। रिवाइव यानी जीवित होगी, जीवित होना मीन्स दोबारा से ये चलन में आएगी। अ बार्बर मीन्स नाई, जो बाल काटते हैं। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल म्यूजिशियन जिनका काम ही गाना बजाने का होता है, तो उस फैमिली का एक नाई था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच थी रॉयल पैलेस तक, राजसी जो महल थे वहाँ तक। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उसने पुंगी की जो टोनल यानी बजने की जो उसकी एक क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। ही चूज़ अ पाइप, उसने एक पाइप को चूज़ किया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, जो कि एक खाली एक स्टेम था, जड़ थी किसी पेड़ की मान लीजिए। दैट वॉज लॉन्ग एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि थोड़ी लंबी और चौड़ी थी, किससे? पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर उसने क्या किया, 7 हॉल बनाए। वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज हॉल्स, कुछ हॉल्स को बंद करता रहा, खोलता रहा, यानी हाथ रख कर उसको कभी बंद करता खोलता। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, कि बहुत ही मधुर और जो कहते हैं ना नर्म आवाज़ होती है वो निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी, अब उसने क्या किया, शाही लोगों के सामने, राजा के सामने जो था, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एवरी वन वॉज इम्प्रेस, और सभी जो है इम्प्रेस हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था
ये पुंगी से बहुत अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसे एक नया नाम दिया गया था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस्ड इन द शाह चैम्बर, सबसे पहले इसे शाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा इसको प्ले किया गया था, यानी नाई के द्वारा जो शहनाई बजाई गई, शाह इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया, तो इसे नाम दिया गया, जो इस इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, तो इसे शहनाई का नाम दिया गया। अब आप ये जान गए हैं कि इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये जो इसकी साउंड थी, आवाज़ थी, किसकी, शहनाई की, इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ थी, इसे क्या माने जाने लगा, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे, जो कहते हैं ना कि गुड फॉर्च्यून लेके आता है, बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाने लगा, बहुत ज़्यादा शगुन का माने जाने लगा कि शगुन होता है इसको बजाना। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, और इसको अब तक जो है टेम्पल्स, मंदिरों में बजाया जाता है। इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब क्या हो गया, इंडिस्पेंसेबल, जिसे ख़त्म ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके। अब ये क्या किया, बहुत ऑस्पिशियस मानी जाने लगी। ज़्यादातर टेम्पल्स में जब भी कोई रिलीजियस इवेंट होता है, कोई भी पूजा हो रही है या बहुत बड़े कोई भी अनुष्ठान, कुछ भी इवेंट होता है, तो शहनाई बजाई जाती है। और ये एक ना ख़त्म किया जाने वाला एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा भाग बन चुका है हर नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। इन द पास्ट, पुराने समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ ए नौबत और ट्रेडिशनल इंजाम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। पुराने समय में ये नौबत यानी ट्रेडिशनल जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें गिनी जाती थी शहनाई। फाउंड एट, और रॉयल कोर्ट्स में इसको पाया जाता था, यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट मेन होते थे जो बजने ही बजने हैं, और उनमें से एक शहनाई भी थी रॉयल कोर्ट्स में। टिल रिसेंटली, तब से लेके अब तक, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब ये क्या किया जाता है, इसका यूज़ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, शादी और मंदिरों में किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह का। अब इसका क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर, बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल स्टेज पर लेके जाने का, वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कहाँ पर, एक पॉन्ड के पास, बिहार में। तो डुमराव वो जगह थी, तो वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेलते थे बचपन में अपने। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। वो रोज़ उनका रेगुलर एक कार्य था कि वो बिहारी जी का टेम्पल था, वो वहाँ पर जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, वो भोजपुरी में एक चैता होता है उसको गाते थे वहाँ पर। एट द एंड ऑफ द विच, और जब ये चैता वो पूरा गा देते थे, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेनिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और जब वो इतना अच्छा गाते थे तो उनको क्या प्राइज़ दिया जाता था, 1 किलो 25 ग्राम का एक लड्डू, जो काफ़ी बड़ा होता था, वो प्राइज़ के तौर पर खुश होकर वहाँ का जो लोकल राजा था वो उनको देता था। दिस हैपन्ड 80 years अगो, और ये 80 साल पहले हुआ था। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड सो फार टू ऑन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और देखिए वो छोटा सा बच्चा, जिसे वो 1.5 किलो के करीब का लड्डू राजा के द्वारा, जब वो चैता गाते थे, भोजपुरी का एक लोकल एक सॉन्ग है या कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको प्राइज़ के तौर पर ये दिया जाता था लड्डू। और देखिए वो कह रहे हैं कि, और ये 80 साल पहले हुआ था, और यही वो छोटा सा बच्चा था जो इतनी दूर चल कर आया, यानी इतने ज़्यादा सफ़र उसने अपना ज़िंदगी का तय किया, और कहाँ पहुँचे, आखिर में भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड को हासिल किया, भारत रत्न को। ये उनकी अचीवमेंट्स हैं, और इस अपनी लाइफ जर्नी में उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स हासिल किए हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, वो 1916 को 21 मार्च को पैदा हुए। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। वो बिहार की एक बहुत नामचीन म्यूजिशियन, यानी जिन्हें कि गाने बजाते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं, गाना बजाने का कार्य होता है ऐसी फैमिलीज़ का, तो उसमें वो पैदा हुए। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा रसूल बख्श खां वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो राजा थे उनके कोर्ट में, उनके वहाँ पर वो शहनाई बजाने का कार्य करते थे, यानी उनका पेशा था। हिज पैगम्बर बख्श, हिज फादर, उनके पिता पैगम्बर बख्श जो थे, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और भी जो उनके जो दादा परदादा थे, इंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। वो सभी जो थे बहुत बड़े शहनाई वादक थे, यानी कि शहनाई बजाने का कार्य उनके खून में ही था। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।
वीडियो को छोटा ही रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेन पार्ट रह गया, रिमेनिंग पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।